बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो हमारी न्यूज़ है ये आज होगी मणिपुर के इम्फाल से और एक शहीद को लेकर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की न्यूज़ के अंदर कौन कौन से हमारे वर्ड मीनिंग यूज़ होंगे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये हमारा वर्ड नंबर है 649। इसके आगे जितने वर्ड लिखे हैं तो वो आज की न्यूज़ वाले सारे वर्ड होंगे। आप चेक कर लेना द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में कोर्स के अंदर। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड यूज़ होगा वो है मॉर्न। मॉर्न हमारी वर्ब होती है जिसका मतलब है शोक मनाना, विलाप करना या किसी के निधन या हानि पर दुख जताना, यानी कि एक तरह से रोना। विलाप करने को लैमेंट भी बोलते हैं, लैमेंट, राइट। तो ये आप वर्ड याद कर सकते हो वर्ब। एक एग्जांपल देखो, द फैमिली कंटिन्यूड टू मॉर्न द लॉस ऑफ देयर सन। परिवार अपने बेटे की मृत्यु का शोक मनाता रहा। तो ऐसे आप यूज करेंगे पहले वर्ड का मॉर्न का। और दिखाता हूँ 650। आप देखो यहाँ पे लिखा है स्कम टू। स्कम टू का मतलब होता है झुक जाना, ये हमारी वर्ब है, या हार मान लेना या किसी के आगे जीवन खो देना, यानी कि आप मर जाते हैं। अगर आपको चोट लगी, आप मर गए हैं तो आपने घुटने टेक दिए हैं, तो उस सेंस में यूज करते हैं स्कम टू का। एग्जाम्पल देखिए, ही स्कम्ड टू, उसने घुटने टेक दिए, उसने दम तोड़ दिया। किसके आगे? हिज इंजरीज, मतलब जो चोट लगी थी उसको आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। एक और देख लो एग्जाम्पल, मैनी पीपल स्कम्ड टू द डेडली वायरस। कई लोग वो जो जानलेवा वायरस है उसके आगे उन्होंने जीवन खो दिया या खो बैठे। तो ये भी अच्छा वर्ड है, इसका काफ़ी यूज़ होता है। ये तो हमने कंप्लीट लेसन ही किया हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड याद करेंगे, ये 651 फॉलन। अब आप कहेंगे फॉलन वर्ड तो सिंपल सा है, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये सिंपल नहीं है जो आपको दिख रहा है। ये फॉलन देखो सबसे पहले तो काम करेगा एडजेक्टिव का। सिंपल वाला मतलब होता है गिरा हुआ, जैसे फॉलन ट्रीज, गिरे हुए पेड़। यहाँ पे जो आज का मतलब है वो होगा शहीद। शहीद को आप किस नाम से जानते हैं? मार्टर, ठीक है, मार्टर को बोलते हैं शहीद। और ये जो न्यूज़ है ये भी एक शहीद के ऊपर है। और अगर आप हमारे फौजी लोगों, फौजी भाइयों के लिए कुछ कहना चाहो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और जो भी युद्ध में मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना जरूर करना। तो ये हमारा आज का वर्ड है फॉलन इज मार्टर, शहीद या मरने वाला। जैसे एग्जाम्पल है, द फॉलन सोल्जर वॉज ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। शहीद सैनिक को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फॉलन एडजेक्टिव। और हर वर्ड के 5-5 एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे आप पीडीएफ से रेफर करेंगे क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा यूज़ होगा न्यूज़ में सोल ब्रेड विनर। नाम से समझ में आ रहा है, सोल मतलब इकलौता, ब्रेड विनर यानी कि रोटी कमाने वाला, एकमात्र कमाने वाला। ही इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, उसके हस्बैंड के डेथ के बाद, शी बिकेम द सोल ब्रेड विनर, वो एकमात्र कमाने वाली बन गई। तो ये भी अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है, ये भी अच्छा वर्ड है, ये काफ़ी स्पेशली डेथ न्यूज़ होती है उसमें मिलता है, इनकंसोलेबली। आपने एक वर्ड सुना होगा कंसोल। कंसोल क्या होता है? सांत्वना देना। इस पीडीएफ में भी हमने काफ़ी पहले किया था। सांत्वना देना, दिलासा देना, किसी का दुख जो होता है उस पर हम ढांढस बंधाते हैं उसको, तो कंसोल करना। अब कंसोलेबली यहाँ पे एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब हो गया। कंसोलेबली मतलब होता है इस रूप से कि आप किसी को सांत्वना दे रहे हैं, जिसका आप बोलेंगे सांत्वनीय रूप से, लेकिन इसके साथ इन लग गया, इसका मतलब है उसके बिना, यानी कि अ लगा दिया, असांत्वनीय रूप से। राइट? हिंदी ये एक्यूरेट है। इसका यूज़ अगर आपको एग्जैक्ट समझना है तो ये पढ़ लो, जब कोई व्यक्ति इतनी गहरी दुख में होता है कि उसे कोई भी ढांढस या सांत्वना नहीं दे सकता है। मतलब आप किसी, वो बहुत ज़्यादा कोई गहरे दुख में है और आप उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो, कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर सकते हो,
तो ऐसा जो होता है ना, तो उस टाइम यूज़ करते हैं कंसोलेबली। एग्जाम्पल देखिए, शी वेप्ट इनकंसोलेबली, मतलब वो इस तरह कैसे रोई है, इनकंसोलेबली, कि उसको कोई मतलब चुप नहीं करा सकता है, सांत्वना नहीं दे सकता है। एट हर सन्स फ्यूनरल, उसके बेटे के अंतिम संस्कार में, तो वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में असांत्वनीय रूप से रो रही थी या रोई। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लो। और इसके बाद ये वर्ड यूज होगा 654, सस्टेन इंजरीज। ये वर्ब का काम करेगा, मतलब होता है चोटें लगना। एग्जाम्पल, ही सस्टेन्ड इंजरीज, उसे चोटें आई इन द कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में। द एथलीट सस्टेन्ड इंजरीज ड्यूरिंग द मैच, खिलाड़ी को मैच के दौरान चोटें लगी। तो ये भी अच्छा है, काफ़ी यूज़ होता है इसका भी। और इसमें न्यूज़ में यूज़ होगा हमारा वर्ड ये वाला, मार्टरडोम। मार्टरडोम, मार्टर से बना, मार्टर हो गया शहीद, और मार्टरडोम होता है हमारा नाउन, मतलब होता है शहादत या शहीदी। एग्जाम्पल नंबर 1, हिज मार्टरडोम, उसकी जो शहादत है, वॉज ऑनर्ड, उसको सम्मानित किया गया, बाय द नेशन, राष्ट्र के द्वारा। एक और देख लो, द सोल्जर्स डाइड, जो सैनिक है वो मर गया, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो, ये आप देख रहे हो ना, इन लाइन ऑफ, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये भी न्यूज़ के अंदर भी यूज़ होगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो यहाँ पे इन लाइन ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज के दौरान, यहाँ पे आ रहा है ड्यूटी के दौरान, तो इन लाइन ऑफ। तो सैनिक ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, शहादत को अपनाते हुए। सोल्जर्स डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, एम्ब्रेसिंग मतलब अपनाते हुए, गले लगाते हुए, मार्टरडोम शहादत को। तो ये वर्ड अच्छा है, आप याद करेंगे। और इसमें एक ये वर्ड यूज होगा, नेक्स्ट ऑफ किन। किन होते हैं संबंधी, नेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है निकट, जो निकटतम है उनके। सो निकटतम संबंधी मतलब सबसे करीबी रिश्तेदार, नेक्स्ट ऑफ किन। एग्जाम्पल, द हॉस्पिटल कॉन्टेक्टेड हिज नेक्स्ट ऑफ किन, अस्पताल ने दुर्घटना के बाद उसके निकटतम संबंधी से संपर्क किया, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद। एक और देख लो, द पुलिस इन्फॉर्म्ड द नेक्स्ट ऑफ किन, पुलिस ने निकटतम संबंधी को सूचित किया, अबाउट द ट्रेजिक न्यूज़, इस दुखद समाचार के बारे में। ये आपको काफ़ी मिलता है वर्ड किन, और इसके साथ नेक्स्ट ऑफ लगा दो तो हो जाएगा निकटतम। और इसमें एक बस यहीं तक यूज़ होगा। और आज की जो PDF वर्ड्स हैं वो यहाँ तक अपडेट हो चुके हैं 657 तक। ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आज का वर्ड गिवन था, बट इस न्यूज़ में हम ये वर्ड नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। बाकी आप PDF से रेफर करना। और जो लोग नहीं जानते, मैं इंग्लिश सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। अगर सीखना है, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर लेना। सारे रूल्स कवर किए गए हैं बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक। लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, वोकेबलरी होगी 3000 से ज़्यादा। 30 डेज़ का स्पीकिंग चैलेंज भी है, मतलब एक कोर्स काफ़ी है पूरी इंग्लिश के लिए। उसके अलावा कुछ आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करना है तो ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब आ जाइए न्यूज़ पर वापस। अब रीड करते हैं हमारी न्यूज़। तो देखिए, सबसे पहले हेडलाइन, प्राउड ऑफ माई सन, अपने बेटे पर गर्व है। सेज कहा, फादर पिता ने, फादर सब्जेक्ट, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन। तो किन के फादर ये, ऑफ मणिपुर BSF कांस्टेबल, तो मणिपुर के BSF के कांस्टेबल हैं। तो इनके फादर ने ये कहा कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है। और बेटा कौन, हु डाइड, जो शहीद हो गया, जिनकी मौत हो गई है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो शहीद हो गए हैं कहाँ पर, कब, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। तो ये थी हमारी हेडलाइन। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हु रिलेटिव प्रोनाउन। और इसमें मुश्किल वर्ड कुछ नहीं है, बस आप ये याद कर सकते हो, इन लाइन ऑफ। अब देखते हैं हमारा मेन न्यूज़। सबसे पहले इमेज के नीचे अ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट बोलते हैं तस्वीर को।
एंड और मेडल्स ऑफ बीएसएफ कांस्टेबल दीपक चिंगाखम। तो ये इनके मेडल और इनका तस्वीर है। हु लॉस्ट हिज लाइफ, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया इन जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में। इसमें सीखने का सिर्फ एक ही वर्ड है, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर, और हु इज़ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी है, और लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है, लॉस का खो देना। तो इनके बारे में आप जरूर 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग जान दे रहे हैं इसीलिए हम लोग जीवित है, ये ना होते अब तक हम भी ना होते। सो रिस्पेक्ट फॉर आर्मी पीपल। तो अब देखते हैं हमारा मेन न्यूज़। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ लिखा है इवन एज, भले ही। ये जो इवन एज है ना, इसकी हिंदी कई सारी निकलती हैं। जबकि भी बोल सकते हो, या फिर उस समय जब, इस तरह से निकाल सकते हो, या भले ही। तो हिंदी जैसे मर्जी निकाल लो। हालांकि भी निकलती है इसकी हिंदी। इसका सेंस आपको पकड़ना है। सेंस होता है कि एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ ये बात है, हो दोनों एक ही टाइम पे रही है, यानी कि एट द सेम टाइम, ठीक है। एक तरफ तो ऐसा हो रहा है, तो हमने यहाँ इवन एज लिखा। फिर यहाँ एक सेंटेंस बोलेंगे कि भले ही ये वाली घटना हो रही है, कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाली घटना साथ में चल रही है, और ये वाली घटना मेजर होती है, ठीक है, मुख्य। अब यहाँ कह रहे हैं इवन एज, भले ही या हालांकि, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, ये जो सारे हैं, मोर्न्ड, यानी कि इन्होंने शोक किया, दुख जताया, किस पर? द डेथ ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल दीपक चिंगाखम। तो ये बीएसएफ के कांस्टेबल हैं जो, इनकी मौत पर फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों ने मौर्न किया, शोक जताया। तो मौर्न वर्ड आ गया हमारा पहला, अभी हमने किया था। अब ये दीपक कौन, हमने लगा दिया हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु स्कम्ड टू, मतलब जिसने घुटने टेक दिए। इंजरीज, चोट के आगे। कौन सी चोटें? सस्टेन्ड, जो उन्हें मिली ड्यूरिंग फायरिंग, गोलीबारी के दौरान, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में। फिर कोमा डाल दिया, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। देखो इवन एज, फिर एक सेंटेंस, फिर कोमा डाला, ये वाला कोमा। फिर अब मेजर जो स्टेटमेंट है वो आ रही है। तो भले ही फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव जो हैं बीएसएफ कांस्टेबल दीपक के, तो इन्होंने इनकी मौत पे शोक जताया, जिन्होंने जो इनको इंजरीज लगी थी उसके आगे घुटने टेक दिए फायरिंग के दौरान कश्मीर में आरएस पुरा सेक्टर में। तो यहाँ पे स्कम्ड टू, ये हमारा दूसरा वर्ड आ गया। तो कह रहे हैं फिर भी डिसीज्ड फादर, ये जो है डिसीज्ड के फादर, यहाँ पे डिसीज्ड का मतलब है मृत, जो मारा गया है, ठीक है। तो ये वर्ड हमने काफ़ी बार किया हुआ है, डिसीज्ड, मृत, जो मारा गया है। तो इनके पिता जो हैं सैड कहा, क्या बोला इन्होंने? ही इज़ प्राउड ऑफ द सेक्रीफाइस, तो उन्हें बलिदान पर गर्व है। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। ही इज़ प्राउड ऑफ, उन्हें गर्व है। कौन सा सेक्रीफाइस? मेड, जो किया गया, बाय हिज 25 ईयर ओल्ड सन, उनके 25 साल के बेटे के द्वारा। तो ये था हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये इवन एस किस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो एट द सेम टाइम, ठीक है, 2 घटनाएं घट रही हैं। सेक्रीफाइस नाउन है, मतलब बलिदान। अब यहाँ सेक्रीफाइस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, आप लिख सकते थे दैट वॉज या विच वॉज मेड, जो किया गया। फिर दैट या विच हमारा हो जाता ऑब्जेक्ट। फिर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। हमने एडवांस्ड में ये दैट वॉज विच वॉज उड़ा दिया, सीधा लिखा कौन सा सेक्रीफाइस? मेड, जो किया गया। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे देखो, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव सब्जेक्ट, मोर्न्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हु यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्कम्ड टू है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर डिसीज्ड फादर सैड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद ही इज़ प्राउड,
ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, और फिर ये मेड रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन मंडे, मणिपुर गवर्नमेंट ने सोमवार को अनाउंस्ड, घोषणा करी, किसकी घोषणा, एन एक्सग्रेशिया। अब ये वर्ड देखो कितनी बार आ चुका है, एक्सग्रेशिया। इसका मतलब होता है अनुकंपा राशि, अनुग्रह राशि, या फिर किसी की हेल्प में दिया गया जो रकम होती है उसको बोलते हैं, तो एक्सग्रेशिया। और इंस्टाग्राम पर वर्ड नंबर 7 है ये मेरा, अभी लेटेस्ट वीडियो ही बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। सो वहाँ पे ये वर्ड मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता बट कंटिन्यू करूँगा अभी मैं उसे, ठीक है। तो मणिपुर सरकार ने सोमवार को घोषणा करी अनुकंपा राशि की या अनुग्रह राशि की, ये जिसको आप कॉम्पनसेशन बोलते हैं, कितना, ऑफ 10 लाख, 10 लाख का, किसको, टू द फैमिली ऑफ दीपक, दीपक के परिवार को। दीपक कौन, हु हेल्ड फ्रॉम, जो से था, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हेल फ्रॉम हो गया कि आप कहाँ से है, मैंने आपको बहुत बार बताया ये, इसके 3 मतलब थे हेल के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो किसी जगह से होने का यहाँ पे सेंस दे रहा है। तो पहला सेंस था किसी की जय जयकार करना, स्वागत करना, दूसरा था ओले पड़ना, तीसरा आ गया आप किसी जगह से हैं। तो हु हेल्ड फ्रॉम, जो कहाँ से थे, येरिपोक येम्बेम इन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जगह है, यहाँ से थे। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस, और इसमें मेन हमारा है अनाउंस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मणिपुर गवर्नमेंट सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये आप याद कर लें, हेल फ्रॉम। इसके बाद नेक्स्ट, चिंगाखम बोनी बिहारी सिंह, कौन है ये, यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं कि ये फादर है ऑफ द फॉलन कॉन्स्टेबल। अब ये वर्ड आ गया हमारा फॉलन कॉन्स्टेबल, यानी कि शहीद कॉन्स्टेबल। तो इन्होंने सैड कहा, अब ये इनके एग्जैक्ट वर्ड क्या बोला इन्होंने, वी आर रियली प्राउड ऑफ हिज सेक्रीफाइस, हमें उसके बलिदान पर बहुत गर्व है। ही ज्वाइंड द BSF, तो उसने BSF ज्वाइन किया था इन अप्रैल 2021 में। अब यहाँ पे मैंने हिंदी बोली, ही ज्वाइंड द BSF, उसने BSF ज्वाइन किया था। अब ये मैं कह रहा हूँ किया था, आप कहोगे किया था तो पास्ट परफेक्ट होता है, वहाँ तो हैड होना चाहिए था, ही हैड ज्वाइंड, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसने ज्वाइन किया था, और ट्रांसलेशन है इंडेफिनिट में, पास्ट में। देखो जब भी टाइम लग जाता है, ये टाइम आ गया, तो ऐसे में हिंदी में आप था लगाकर ही सेंटेंस बनाते हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी वही सेंस देगी। लेकिन अगर टाइम आ जाए और हिंदी चाहे हमारी पास्ट परफेक्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे था भी लगा दिया। तो उसने ज्वाइन किया, या उसने ज्वाइन किया था BSF को अप्रैल 2021 में। एंड वॉज द सोल ब्रेड विनर, और वो इकलौता कमाने वाला था। यहाँ पे वर्ड आ गया हमारा ब्रेड विनर। ये सारे वर्ड मैंने आपको अभी बताए हैं, कभी फिर आप सोचो कि मैं तो वर्ड नहीं बता रहा आपको। ये बताया था सोल ब्रेड विनर, फॉलन बताया था, हेल फ्रॉम पहले बताया हुआ है, एक्सग्रेशिया अभी पहले बहुत बार बताया हुआ है, और बाकी ऊपर भी बताए हुए हैं। तो आगे देखते हैं, और ये इकलौता कमाने वाला था ऑफ द फैमिली, परिवार का। तो ये इनके फादर कह रहे हैं, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज की वजह से आई एम अनेबल टू वर्क, मैं काम नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पर हमारा लेसन यूज हुआ एबल टू का, और नॉट था तो अनेबल कर दिया। तो इसका मतलब होता है समर्थ है, समर्थ हूँ, या पा रहा हूँ, या पाता हूँ, इस तरह से हिंदी निकलती है। वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। नेक्स्ट, दीपक्स यंगर ब्रदर, दीपक का जो छोटा भाई है, चिंगाखम नौबा सिंह, ये इनका नाम है। तो सैड, तो इन्होंने कहा, अब इनके भाई के शब्द क्या थे, ही यूज्ड टू कॉल मी, तो वो मुझे फ़ोन किया करता था। यहाँ पे हमने यूज़ किया यूज्ड टू, ही हो गया सब्जेक्ट, कॉल होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा हो गया पास्ट एक्शन को दिखाना, यानी कि पास्ट रिपीटेड एक्शन को दिखाना, हैबिट को बताना। तो इसकी जगह आप वुड भी लगा सकते थे, वुड। ये हमने किया था
वर्कबुक पार्ट 1 के अंदर, कंप्लीट लेसन। तो वो फ़ोन किया करता था मुझे नाउ एंड देन, मतलब बार बार। कोमा डाल के लिख रहे हैं आस्क मी, और मुझसे कहा करता था व्हाट आई नीडिड, कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, आप दोनों निकाल सकते हो, नरेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो आस्क मी मतलब मुझसे ये भी पूछता था व्हाट आई नीडिड, कि मुझे क्या चाहिए या मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड और ऑलवेज, और हमेशा, टोल्ड मी, मुझे कहता था। अब यहाँ पे टोल्ड आ रहा है, टेल का मतलब बताना, टेल का सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड, बट मैं हिंदी कह रहा हूँ कहता था। अब ऐसा क्यों? ये हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट है। हमने यूज़ किया सैड टू मी, ही यूज्ड टू से टू मी, वो मुझसे कहा करता था। तो ऐसे ही सैड टू या से टू होता है, टेल में बदल जाता है, या फिर सैड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता। तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा, ठीक है, तो ही टोल्ड मी ऑलवेज, क्या कहा? टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। तो सीधा मतलब है कि वो मुझे बार बार फ़ोन किया करता था और मुझसे पूछा करता था कि भाई मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमेशा मुझसे कहता था जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए। नाउ अब, ही इज़ गॉन, अब वो चला गया है। यहाँ पे ही इज़ गॉन जो है, ये गॉन बता रहा है उस अवस्था को कि वो जाने की अवस्था में हो चुका है, वो काम हो चुका है। आई एम कम्प्लीटली डेविस्टेटेड, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। डेविस्टेटेड होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो ये आप याद कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग, टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, टू सक्सीड, सफल होना, और डेविस्टेटेड इज तबाह हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ स्टेट ऑफ शॉक, मतलब हो गया सदमे में। दीपक्स मदर इज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ शॉक, दीपक की जो मदर है वो सदमे में है। एंड और हैज़ बीन क्राइंग, और वो रो रही हैं। इन कंसोलेबली, यानी कि असांत्वनीय रूप से, मतलब जिनको आप दिलासा ही नहीं दे सकते हो, इस वे से रो रही हैं। अब यहाँ पर दीपक्स मदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लगा दिया इन प्रेपोजिशन। तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन वाला लेसन नंबर 45 वर्कबुक पार्ट 1। फिर एंड सेंटेंस को जोड़ रहा है, फिर आगे लगाया हैज़ बिन क्राइंग, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और सब्जेक्ट वही है दीपक्स मदर। तो दीपक की मदर इनकंसोलेबली, यानी कि असांत्वनीय रूप से रो रही हैं। कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं आस्किंग, और कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हर सन, कि उनका जो बेटा है, टू बी ब्रॉट बैक, कि उसे वापस लाया जाए। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, हर सन जो है ये ऑब्जेक्ट है, उनका बेटा, फिर ये हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट। अब आपको दिख रहा होगा टू बी थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। तो वो कह रही है कि उनके बेटे को वापस लाया जाए, राइट। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे इनकंसोलेबली और इन अ स्टेट ऑफ शॉक, सदमे में। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक द BSF सैड, BSF ने कहा इन अ सोशल मीडिया पोस्ट पर। तो क्या बोला इन्होंने, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम, ये जो शहीद हैं, सस्टेन्ड फेटल इंजरीज, तो इन्हें काफ़ी जानलेवा या घातक चोटें लगी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने वर्ड अभी ऊपर पढ़ा था पहले, सस्टेन इंजरीज, चोटें लगना, इसके साथ हमने लगा दिया फेटल। फेटल क्या होता है? घातक, जानलेवा। तो उन्हें जानलेवा या घातक चोटें लगी थी ड्यूरिंग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, मतलब सीमा पार गोलीबारी में, अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री इन RS पूरा एरिया, मतलब इस एरिया में जो ये फायरिंग चल रही थी इसमें। और ये कहाँ था? जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और 10 तारीख को। एंड और अटेंड मार्टरडोम, और इन्होंने शहादत को गले लगाया, या फिर ये शहीद हो गए। यहाँ पर अटेन जो है वर्ब है, सेकंड फॉर्म। अटेन मतलब होता है हासिल करना, तो साथ में लगा मार्टरडोम यानी कि शहीदी। तो इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने शहीदी को अपना लिया, यानी कि वो शहीद हो गए ऑन May 11 को। तो ये कहा BSF ने। तो ये था हमारा यहाँ तक पैराग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट
चिंगाखम्स मॉर्टल रिमेन्स, इनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं यानी कि पार्थिव शरीर जो है, ये जो मॉर्टल रिमेन्स है ना, इसमें मैंने आपको एक समझाया था वर्ड, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ध्यान से देखना इस वर्ड को। बहुत पहले किया था हमने, वर्ड नंबर 18 मॉर्टल। अब ये मॉर्टल जो है इसके दो मतलब थे, एक हो गया नश्वर जो मर सकता है, जिसका जीवन सीमित होता है, दूसरा मतलब होता है घातक, जानलेवा यानी कि फेटल। ठीक है, अब पहला एग्जांपल था ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सभी इंसान नश्वर है मतलब मरेंगे, तो ये हो गया पहला इसका यूज। दूसरा था ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड, अब यहाँ आ रहा है मॉर्टल वुंड, इसका मतलब हो गया घातक घाव, जानलेवा घाव, तो उसे मिला घातक घाव बैटल में। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये वाला वर्ड है, आप देखो मैंने आपको बहुत पहले बताया था मॉर्टल रिमेन्स, क्या मतलब हुआ, पार्थिव शरीर। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द सोल्जर्स, सैनिकों के जो पार्थिव शरीर है, वर सेंट भेजा गया उनके परिवारों को। ऐसे ही हिज मॉर्टल रिमेन्स वर क्रीमेटेड, उनके पार्थिव अवशेष जो है, अवशेष मतलब जो बचा हुआ है, तो उनका संस्कार किया गया ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। तो वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है अब आपको समझ में आएगा। चिंगाखम्स मॉर्टल रिमेन्स, जो उनका पार्थिव शरीर है, विल अराइव, वो आएगा, एट इम्फाल एयरपोर्ट में ट्यूसडे को। टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है मीनवाइल, इस बीच या इतने में या तब तक, द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा करी, ऐलान किया, एन एक्सग्रेशिया ऑफ 10 लाख, 10 लाख की अनुकंपा राशि का या अनुग्रह राशि का, किसको, टू द नेक्स्ट ऑफ किन। यहाँ पे आप देख रहे हो नेक्स्ट ऑफ किन आ गया, मतलब हो गया निकटतम संबंधी, किसका, ऑफ चिंगाखम, इनका। तो ये अनाउंस किया है अंडर द मेजर लेशराम ज्योतिन सिंह अशोक चक्र स्कीम, ये कोई स्कीम होगी इसके तहत, और किसको, फॉर मार्टर्स, शहीदों के लिए और उनके परिवारों के लिए, तो ये एक स्कीम है, तो उसके तहत इनको इतना जो अमाउंट है एक्सग्रेशिया अमाउंट वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट किया अकॉर्डिंग टू अ राजभवन स्टेटमेंट, एक राजभवन के बयान के अकॉर्डिंग। इसके बाद लास्ट सेंटेंस, मणिपुर इज अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल नाउ, मणिपुर अभी राष्ट्रपति जो शासन है उसमें है, यहाँ पे वो चल रहा है शासन, प्रेसिडेंट का रूल। तो क्लियर हुआ, ये होगी हमारी कंप्लीट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपने सारे वर्ड अच्छे से सीख लिए होंगे। तो जो नहीं आते आप पीडीएफ से रेफर करें, पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर ही आपको मिलेगी, वर्ड्स मीनिंग के फोल्डर में। ये पीडीएफ अपडेट होती चली जाती है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आप डेफिनेटली बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें, सीखना शुरू करें, सीख कर ही न्यूज़पेपर एंड स्टोरीज़ को आप पढ़िएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। और जिसको बुक बाय करनी है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दिया हुआ है, आप उसको पढ़ें। अगर बुक बाय करनी है तो आप कर सकते हो बाय, तो स्टेप्स फॉलो करना, आपको मिल जाएगा। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।